नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% के आसपास है और एक नॉर्मल से अपेंडिक्स ऑपरेशन की कॉस्ट 1 लाख तक आ सकती है, जो कि कोविड से पहले 50,000 में हुआ करती थी। क्या क्या बात कर रहे हैं? और ये तो मैं तब की बता रहा हूँ जबकि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तब तो और ये कई लाखों में जा सकती है। जहां एक और लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जैसे कि थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस एक ऑप्शन ही नहीं, एक नीड बनता जा रहा है। लेकिन जहां एक और 30 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 100 से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, तो कैसे हम अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी को चूज करें जो कि हमको पूरा प्रोटेक्शन भी दे और जिसका प्रीमियम देते देते हम आज ही गरीब ना बन जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड एक एक चीज को समझते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो जरूर ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए और कितने कवर का लेना चाहिए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल जवाब है कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। अगर मैं एक इंश्योरेंस बोलूं जो आपके पास होना ही चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इनफैक्ट सैफ अली खान जो कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, उन्होंने तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और जब अभी रिसेंट में उनके ऊपर अटैक हुआ था तो उन्होंने अपना मेडिकल बिल हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू ही दिया था। और हम तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपने बैंक अकाउंट में कोई 5-10 लाख रुपए लेकर के नहीं चलते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी है तब भी आपको अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, एक तो कंपनी जो है वो सबसे चीपेस्ट जो उसको इंश्योरेंस मिलता है वही अपने एम्प्लॉयज के लिए ले लेती है और वो उनको चिपका देती है। दूसरी चीज ये है कि उस इंश्योरेंस में बहुत सारे डिजीज सब लिमिट्स और रूम लिमिट्स होती है। और तीसरी चीज, अगर आप अपनी जॉब स्विच करते हैं कल की डेट में, तो ड्यूरेशन ऑफ योर स्विच में आपके पास कोई कवर नहीं है। तो इसलिए आपको अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। सिर्फ एक दो एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में हैं और गवर्नमेंट ही आपका पूरा हेल्थ का खर्चा उठा रही है, या तो आप सीजीएचएस पेंशनर की कैटेगरी में हैं और आपको पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट मिला है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी सब केसेस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। तो अब दूसरा सवाल आता है कि कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वैसे तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप करोड़ों का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन की हिसाब से देखें तो आपको अपनी एनुअल सैलरी का 50% अमाउंट का अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है साल की, तो आपको अपना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर आपकी सैलरी उससे कम है तो भी मैं आपको कहूंगा कि मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से एस्केलेट हो रही है। और अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान्स ले रहे हैं जिसमें आपके साथ आपकी वाइफ, आपके बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो आपको अपने लिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करने के लिए अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पहला स्टेप हो गया कि आप अपना सबसे पहले फुल बॉडी चेकअप करवाइए। आज की डेट में थायराइड, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो ऑलमोस्ट हर किसी को ही होती है। इनफैक्ट आपको होगी, आपको पता भी नहीं होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है, कंडीशंस हमको इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करनी होती है। सेकेंड स्टेप अब ये आता है कि अब हम सारे इंश्योरेंसेस को कंपेयर करेंगे एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे, जो कि पॉलिसी बाजार। हमने टर्म इंश्योरेंस की वीडियो में भी अपनी टर्म इंश्योरेंसेस को पॉलिसी बाजार पे ही कंपेयर किया था। उसके अंदर में हम डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर में फिर डिफरेंट फिल्टर क्राइटेरियाज लगा करके अपने लिए बेस्ट पॉलिसी चूज करने का तरीका देखेंगे। तो चलते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर। तो अभी मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आ गया हूँ। इसके अंदर में जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमको हेल्थ इंश्योरेंस का दिखा रहा है, तो एक बार इसको क्लिक करते हैं। जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक किया तो ये हमको बता रहा है कि आपको किसके लिए लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी सेल्फ के लिए ले रहा हूँ। अगर आप अपना फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो आप सेल्फ के साथ वाइफ और बच्चे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेल्फ के लिए ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझसे मेरी एज पूछ रहा है, तो मैं सपोज 25 साल लेता हूँ और दिल्ली।
और यहाँ पे मुझे नाम बोलने को बोल रहा है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ऐसे ही एक रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ ताकि पॉलिसी बाजार वाले मुझे फ़ोन ना करें और आप भी मुझे फ़ोन ना करें। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि हमको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस तो नहीं है। ये हमने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, तो हमको पूरा पता होगा कि हमको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस तो नहीं है। तो यहाँ पे अभी जैसे मेरे को नहीं है, आप इसमें मैं नन ऑफ दीज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको है तो चुपचाप सच्चाई से इसमें सारा कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई प्रीमियम बचाने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन गलत दी और ये क्लेम के टाइम में पता चल गया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अभी मैं फिलहाल नन ऑफ दीज कर देता हूँ। डज योर ऑफिस प्रोवाइड विद हेल्थ इंश्योरेंस? तो नॉर्मली ये होता है, तो मैं यस कर देता हूँ। सपोज ये 2 लाख का है मेरा, तो लेस देन 3 लाख करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो अब ये मेरे पास बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आ गई। अब मैं धीरे धीरे करके इसको फिल्टर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिल्टर्स में जाता हूँ, तो कवर इसमें मेरे को बोल रहा है कवर चूज करने के लिए, तो मैं 10 से 24 लाख का कवर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एक ऑप्टिमल रेंज है। लेकिन अगर आप प्रीमियम कम देना चाहते हैं तो आप 5 लाख तक का भी कवर ले सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन मैं अपने लिए 10 लाख का कवर लेकर के फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। अब रूम रेंट टाइप, इसके अंदर में आपको नो रूम रेंट लिमिट लेना है, क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पे सपोज प्रीमियम, डिलक्स, स्वीट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के रूम है, और अगर आपकी पॉलिसी के अंदर में रूम की लिमिट्स होगी, तो आपका फिर पॉलिसी जो है वो उसको कवर नहीं करेगा। तो क्यों इन सारे कॉन्वर्सेशन में पढ़ना है? तो आप इसमें नो रूम रेंट लिमिट लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, मेरी पॉलिसी में 1% ऑफ द सम एश्योर्ड के हिसाब से मेरी 10 लाख की पॉलिसी, तो 10,000 तक का रूम है। और आप जब हॉस्पिटल में गए, आपको उन्होंने बोला कि 20,000 के हमारा रूम अवेलेबल है। तो आपने बोला ठीक है, मैं अगर एक दिन के लिए यहाँ एडमिट हो रहा हूँ, मेरा पूरा एक्सपेंस कवर हो जाएगा और मेरे को अपने रूम रेंट का सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेडिकेशंस और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो रूम रेंट से लिंक्ड होते हैं। तो अगर आपका वहां पे हॉस्पिटल का बिल अगर 4 लाख रुपए आया, तो क्योंकि आपका रूम रेंट हाफ ही कवर्ड था, तो आपको हॉस्पिटल का बिल भी हाफ ही कवर्ड होगा। तो इसलिए इसमें नो रूम रेंट लिमिट ही आपको लेना है। तो इसमें नो रूम रेंट लिमिट मैंने लिया। उसके बाद चलते हैं पॉलिसी बेनिफिट्स पे। तो इसमें 3 जो है वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। एक तो है नो क्लेम बोनस। अगर मैं पॉलिसी पीरियड में कुछ क्लेम नहीं करता हूं, तो मेरा जो इंश्योरेंस का कवर है वो साल दर साल बढ़ता जाएगा आफ्टर एवरी रिन्यूअल। तो वो मेरे को चाहिए कि मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए बिना मेरा इंश्योरेंस का कवर बढ़ता रहे। दूसरा है रेस्टोरेशन बेनिफिट्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर 1 साल में मैंने यूज कर लिया एक बार में सारा, तो रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए मेरे पास कुछ कवर होना चाहिए। तो नॉर्मल रेस्टोरेशन बेनिफिट्स जो होते हैं वो आपको आपका इंश्योरेंस जो कवर है वो दोबारा से रेस्टोर कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 लाख रुपीज इन द सेम ईयर। तो ये मेरे पास होना चाहिए। और तीसरा है फ्री हेल्थ चेकअप। फ्री हेल्थ चेकअप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे को ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुफ्त में साल का फ्री हेल्थ चेकअप दे रही है, ये भी 4-5 हजार के आसपास हो ही जाता है, तो मेरा एनुअल चेकअप भी इसमें कवर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप अपना एक रिकॉर्ड भी बना करके रख सकते हैं। कल की डेट में अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट करती है, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि नहीं जी, मेरे सारे हेल्थ चेकअप में मेरा सब कुछ ठीक है। आप वैसे डे केयर ट्रीटमेंट्स भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि डे केयर ट्रीटमेंट्स आपके वैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आपका हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होता है, आपका एक ही दिन के अंदर में पूरा आपका डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये 4 मैंने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया। प्रीमियम पर मंथ पे मेरे को कोई वो नहीं रखना है। पोर्टेबिलिटी मेरे को न्यू प्लान लेना है। मैटरनिटी कवर का मेरे को नहीं लेना है। अगर इनकेस आप फीमेल है और शादीशुदा हैं और आप मैटरनिटी कवर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें वेटिंग पीरियड रहता है 2 साल या 3 साल का, और इसके अंदर में सब लिमिट रहती है। तो अगर आपका 10 लाख का कवर है, तो आपका हो सकता है मैटरनिटी कवर जो है वो 50,000 तक का ही हो या 60,000 तक का ही हो। तो वो आप इस पर चेक कर लीजिएगा। इसमें एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड मेरा नो प्रेफरेंस है। पॉलिसी पीरियड 1 ईयर का। अच्छा, अब इसमें पॉलिसी पीरियड के अंदर में एक चीज़ ये है कि नॉर्मली ये बोलते हैं कि 3 साल का ले लीजिए तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन एक इसमें कैवियाट है कि आपका जो नो क्लेम बोनस है वो आपका बढ़ता है ऑन एवरी रिन्यूअल। तो अगर आप 3 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो पॉलिसी रिन्यू होगा वो 3 साल के बाद होगा। तो इसका मतलब है 10 लाख की पॉलिसी में जो 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा, और जो अनदर 50% का मिलेगा वो आफ्टर 6 ईयर्स मिलेगा। सो बेटर है 1 ईयर का लीजिए, 3 साल के अंदर में आपका डबल हो जाएगा इंश्योरेंस कवर। तो ये करके मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ। तो अब मेरे पास ये सारे प्लान्स आ गए। अब इसमें मेरे को जो पॉलिसीज हैं वो मेरे को शॉर्टलिस्ट करनी है। तो इसके लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी की एक फिल्टरिंग शीट बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसके अंदर में मैं जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है वो मैंने इसमें लिस्ट कर दी है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में मैंने इसको जज किया, जैसे कि इनकर्ड क्लेम्स रेशियो, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है और डिवाइडेड बाय कितने प्रीमियम वो ले रही है। तो ये 70 टू 90 की रेंज में ठीक रहता है। अगर 70 से नीचे, इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने में बड़ा आनाकानी कर रही है, और अगर 90% से ऊपर है तो इसका मतलब है वो अपने आप को प्रॉफिटेबल ही नहीं रख पा रही है। तो जितना उसको क्लेम आ रहा है उससे ज्यादा ही वो उसको जितना उसको प्रीमियम्स आ रहा है उससे ज्यादा ही वो उसके क्लेम्स दे रही है, तो वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है और प्रीमियम्स बढ़ा दे। कंप्लेंट रेट है ये एक्चुअल कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स पे, तो इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 20 टू 23 के आसपास है। तो जितनी कम कंप्लेंट्स होगी उतना ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारे लिए बेटर है। तीसरा है क्लेम्स पेड विद इन 3 मंथ्स। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है उसका ये रेशियो जो है वो 95% से ऊपर रहना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि कंपनी के पास अपनी लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए कितने एसेट्स है। तो IRDAI की गाइडलाइन है कि वो 1.5 के ऊपर रहना चाहिए। तो जो 1.5 के ऊपर है तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया कि क्लेम्स पेड बाय क्लेम्स बुक्ड, मतलब कितने क्लेम्स उनके पास बुक हुए हैं और उसमें से उन्होंने कितने क्लेम पे कर दिए हैं। और ये मैंने 3 साल का एवरेज पकड़ा है ताकि और रियलिस्टिक फिगर है, और उसको मैंने 90% के ऊपर रखा है। और इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया है। जो इनमें पांचों में फुलफिल हो रहा है उनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और अगर जो 1-2 में भी रह जा रहा है, जो नियर बाय से मिस हो रहा है, उसको भी मैंने यस लिया है। और जो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पे कम आ रहे हैं उनको मैंने नो पकड़ा है। इसमें मैं 2-3 जो फेमस इंश्योरेंस कंपनीज है उनके बारे में बता दूं, जैसे कि केयर हेल्थ हो गया, नीवा बूपा हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, और आपकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये सारी कंपनीज में मुझे डेटा के हिसाब से इनकर्ड क्लेम्स रेशियो काफी कम लगा और इनका कंप्लेंट रेट भी हाई मुझे लगा। तो मैं अपने लिए इसके अंदर में नहीं जाऊंगा। बाकी इट्स अप टू यू, आपका अपना डिसीजन है। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो विद दैट। तो अब एक बार चलते हैं कि कौन कौन सी कंपनी। तो केयर नहीं आता है, तो केयर मैं नहीं देखूंगा। नीवा बूपा भी नहीं आता है। स्टार भी नहीं आता है। उसके बाद आदित्य बिरला है। है। HDFC अर्गो है। HDFC अर्गो का तो बहुत अच्छा है। HDFC अर्गो का तो कंप्लेंट रेट भी कम है, उसका क्लेम्स इनकर्ड क्लेम्स रेशियो भी अच्छा है, उसका ओवरऑल ठीक है। और टाटा AIG का भी थोड़ा सा फिगर डामाडोल ही है। उसके बाद गैलेक्सी, मैग्मा, रॉयल सुंदरम, चोला, तो मोटा मोटी मेरे पास 2 इंश्योरेंस कंपनी निकल करके आई, एक तो आदित्य बिरला और एक बार HDFC अर्गो। तो एक बार मैं उनको क्या करता हूँ, उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर है और आदित्य बिरला का एक्टिव वन नेक्स्ट है। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार मैं कंपेयर कर लेता हूँ। एक और ले लेता हूँ, केयर का भी ले लेता हूँ मैं देखने के लिए, ठीक है। और एक बार इसको मैं कंपेयर करता हूँ। तो आप इसमें जब कंपेयर करेंगे तो आप इसमें छोटी छोटी चीजों के ऊपर में इसको कंपेयर कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट पॉलिसी फॉर यू। तो जैसे रेस्टोरेशन जो है 1 इन अ ईयर होगा, ये एक्टिव वन नेक्स्ट में बता रहा है अनलिमिटेड टाइम्स अ ईयर, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम्स बता रहा है। एक बार इसकी पॉलिसी में जा करके बेटर होता है कि आप दोबारा पढ़ना, क्योंकि उसमें दूसरी बार करने के अंदर में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। रिन्यूअल बोनस 5 लाख ऑन फर्स्ट रिन्यूअल 10 लाख, ये तो अच्छा है। फ्री हेल्थ चेकअप इसमें मुझे मिल रहा है, ठीक है। रूम रेंट लिमिट एनी कैटेगरी, ठीक है। रेस्टोरेशन 10 लाख, ओके। रिन्यूअल बोनस भी मुझे मिल रहा है। कैशलेस हॉस्पिटल भी इसमें कवर्ड है। हाँ, तो आप कैशलेस हॉस्पिटल भी अपने चेक कर लीजिएगा कि आपके नियर बाय हॉस्पिटल जो आपके गो टू हैं वो कवर्ड है कि नहीं। वैसे मोस्टली सारे कवर्ड रहते हैं। कोपे, अच्छा हाँ, कोपे भी आपको चेक करना है। कोपे में क्या होता है, अगर कभी कभार 80-20% का कोपे रहता है तो कंपनी बोलती है कि अगर आपका 10 लाख का क्लेम आया तो 8 लाख जो है वो हम पे करेंगे, 2 लाख आपको पे करना है। तो कोपे का क्लॉज कभी नहीं रखना है। तो कोपे हमेशा देखना कि फुल क्लेम बाय पेड बाय इंश्योरेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका कवर कर रहा है 60-180 डेज का, ये 90-180 का। डे केयर जो है, डे केयर ट्रीटमेंट कवर कर रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम अप टू 10 लाख कवर कर रहा है। एम्बुलेंस चार्जेस तो ठीक है। मतलब HDFC और एक्टिव वन नेक्स्ट मोटा मोटी एक ही लेवल पे मुझे दिख रहे हैं। तो आप चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चूज करते हैं कि मुझे HDFC के साथ जाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं कि जो आपके नियर बाय हॉस्पिटल है एक बार उस पर विजिट करिए और उसके जो TPA टीम रहती है जो कि इंश्योरेंस हैंडल करते हैं उनसे पूछिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का जो है
वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वो जो अपने पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम है वो जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं। तो वहां से भी आपको एक क्वालिटेटिव आइडिया आ जाएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे को एचडीएफसी समझ आ रहा है, तो मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूँ कस्टमाइज प्लान को लेकर के। तो इसमें कवर अमाउंट है 10 लाख प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा फ्रॉम डे वन। तो ये एक तरीके से आपका इफेक्टिवली 20 लाख का कवर हो जाता है कि आपका डे वन पे आपको 10 लाख का बेस कवर है और 10 लाख का एक्स्ट्रा कवर वो दे रहा है। पॉलिसी पीरियड हम 1 ईयर ले रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं राइडर्स में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट गेम होता है। ऑप्टिमा वेलबींग। ऑप्टिमा वेलबींग में मुझे बोल रहा है अनलिमिटेड इन पर्सन कॉन्सल्ट्स विद जनरल फिजिशियन, अनलिमिटेड होम सैंपल कलेक्शन, अप टू 50% डिस्काउंट ऑन लैब टेस्ट, स्कैन्स, चेकअप, मेडिसिन एंड मेनी मोर। अगर आपकी प्री कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टाइप, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट टेस्ट करवाने हैं, फ्रीक्वेंट डॉक्टर के साथ मिलना है, तो इस राइडर का मतलब बनता है। अगर आप नॉर्मल है, जस्ट अपने आप को किसी अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इस राइडर का इतना कोई फायदा नहीं है। इसका प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा है। अनलिमिटेड रिस्टोर, जो इसमें पहले था कि एक ही बार रिस्टोर हो सकता है, ये राइडर डाल करके आप इसको 100% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड को बार बार आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और इसमें फायदा ये है कि पार्शियल यूटिलाइजेशन पर भी, जैसे अगर आपका 10 लाख का कवर है तो कंपनी ये बोलती है जब आपका 10 लाख का पूरा कवर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपको जो है ये रिस्टोर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये राइडर डाल देते हैं तो आपका अगर 10 लाख के बेस कवर में से अगर 5 लाख भी अगर खत्म हुआ तो भी आपको कंपनी जो है वो रेस्टोर करके 10 लाख का दे। तो ये अच्छा है, काफी अच्छा राइडर है। 78 रुपीज का प्रीमियम भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसको ऐड करते हैं। हॉस्पी कैश, कि आपको कैश का अलाउंस देगी 1000 to 2000 रुपीज का। आई डोंट थिंक ये इतना कोई फायदा है कि आपको एक्सपेंसेस लेने के लिए चाहिएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम भी ज्यादा आपको पड़ जाता है ऑलमोस्ट। तो इट्स अप टू यू, मेरे को इतना कोई खास नहीं लगता। अच्छा, अब ये है एक प्रो टिप, अगर आपको अपना जो है प्रीमियम कम करना है तो एग्रीगेट डिडक्टिबल, और ये कैसे आपका कोपे से अलग है। तो एग्रीगेट डिडक्टिबल आपको क्या बोलता है? एग्रीगेट डिडक्टिबल आपको बोलता है कि आपके एक पॉलिसी पीरियड के ईयर में पहले 25,000 जो भी आपका डिडक्टिबल है, पहले 25,000 या पहले 50,000 रुपए आप उसको कवर करिए, उसके बाद का सारा हम कवर करेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, वो भी 1-2 लाख का रहता है। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं 25,000 अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से कवर करूँ, तो सीधा सीधा आपका प्रीमियम का 3900 रुपीज कम हो जाता है। वही अगर आप 50,000 करेंगे तो आपका जो सीधा सीधा प्रीमियम है वो 6200 रुपीज कम हो जाता है। अब एक देखते हैं इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। तो अगर यहाँ पे चलते हैं तो डिडक्टिबल अगर हम अपना 25,000 लेते हैं तो ये हमको बोल रहा है कि हमारी सेविंग इतनी हो रही है। तो हमारा ये टाइम टू रिकवर कितना है, सिंपली इसको इससे डिवाइड करें तो 6 साल के आसपास में अगर हम अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं तो ये हमारा 25,000 जो है रिकवर कर जाए। अगर वो 50,000 हम कर देते हैं तो वही हमारा 7.9 ईयर्स, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में वो रिकवर हो जाएगा, जो कि इसके डबल से कम है। और वो अगर हम 1 लाख कर देते हैं तो वो 12 साल में होगा। तो मुझे लगता है स्वीट स्पॉट जो है वो 50,000 के आसपास का है। अगर आपका एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो आप एग्रीगेट डिडक्टिबल 50,000 का ले सकते हैं, उससे आपका प्रीमियम कम हो जाएगा और जो है वो आपका उतना अमाउंट जो है वो आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर कर देगा। बट इट्स अप टू यू। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्रीगेट डिडक्टिबल ले लेता हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरा जो अनलिमिटेड रिस्टोर है उसका भी प्रीमियम कम हो जाएगा। इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 100% कवर करना है तो ये जरूरी नहीं है ये कम करने की। अब मेरा प्रीमियम हो गया 94,463। अब ये हमको एड ऑन्स बोला है, अगर आपको टॉपअप लेना, सुपर टॉपअप लेना तो सुपर टॉपअप लीजिएगा, क्योंकि वो आपके अमाउंट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कवरेज देगा। कभी भी टॉपअप मत लेना, सुपर टॉपअप लेना अगर आपको लेना है तो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लेना, मेरे को इतना हो गया तो मैं प्रोसीड टू प्रपोजल करता हूँ। अब ये मेरे को बोल रहा है कि एड ऑन ओपीडी कवर, तो आई डोंट वांट ओपीडी कवरेज, प्रोसीड टू प्रपोजल। तो ऐसे आप बहुत आसानी से अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो खुद ही ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन फिर भी आपको लगता है किसी स्टेप में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पॉलिसी बाजार से अपना कॉल शेड्यूल करवाइए और अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर करिए। एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जो मैं एक बार दोबारा से मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो है डिटो इंश्योरेंस। आप उनसे अपना 1-on-1 जो है कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं और आपके जो भी डाउट है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं और फाइनली उनसे इंश्योरेंस परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने इंश्योरेंस परचेज कर लिया तो आपके पास 30 डेज का एक फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है, जिसके अंदर में आप अपने
जितने भी कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, नाम हो गया, जो आपने पॉलिसी खरीदी है वो हो गया, जो आपके राइडर्स हैं वो हो गया, बेस सम हो गया, सारी चीज़ें जो आप अपनी वेरीफाई करिए। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, आपको लगता है कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आप अपनी पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिल भी करवा सकते हैं, आपको पूरा प्रीमियम रिफंड होगा। और अब चलते हैं एक प्रो टिप के, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। नॉर्मली हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आती है, उसमें इतना छोटे-छोटे वर्ड्स में इतना सब कुछ लिखा होता है, इतना फाइन प्रिंट होता है, कौन बैठ करके इतनी सारी चीज़ें पढ़ेगा। आज की डेट में इन सारे कामों को आसान बनाने के लिए हमारे पास एआई आ गया है, तो आप एआई का यूज़ करके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जितनी चीज़ें हैं, उतनी आप पढ़ सकते हैं और उससे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं चैट जीपीटी पे, देखते हैं चैट जीपीटी से मैंने कैसे अपनी पॉलिसी जो है वो पढ़वाई और उससे क्वेश्चन पूछे। तो ये आ गए हम चैट जीपीटी पे। तो मैंने अपनी पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ पॉलिसी ली थी, तो मैंने अपनी वो पॉलिसी इस पे अपलोड कर दी और मैंने इसको बोला यू आर एन एक्सपर्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस, उसको एक रोल असाइन कर दिया एंड कैन एक्यूरेटली पिन पॉइंट रेड फ्लैग्स इन अ पॉलिसी, एनालाइज दिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टेल मी इट्स बेनिफिट, व्हाट आर द रेड फ्लैग। आप चाहे तो इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से बता दें। तो इसने मेरे को सारी चीज़ें बता दी कि बेनिफिट्स क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है, इसमें रिकमेंडेशन क्या है। जैसे इसमें रेड फ्लैग्स ने बता दी, मैंने एग्रीगेट डिडक्टिबल 50,000 रुपये का लिया है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज मैंने बताई है और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसने रिकमेंडेशन भी दी है। आप चाहे तो इससे और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये करने से आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी निटीज एंड ग्रिटीज है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो सारी आप एआई के थ्रू पढ़वा सकते हैं और ये आपको बताएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी रेड फ्लैग जो है वो हटा देगा, बट ये है कि आप ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में बेटर पता रहेगा। तो ये हमारा पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके सारे डाउट्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको के और भी डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सारे डाउट्स क्लियर करने के। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।